दोस्तों, इंडिगो की एक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। और यह सिर्फ एविएशन की समस्या नहीं है, ये उस खतरे की झलक है कि कल हमारे देश में कौन फैसले करेगा, जनता, सरकार या कुछ गिनी चुनी कंपनियां। सोचिए, आज फ्लाइट रुकी, कल इंटरनेट रुक सकता है, इलेक्ट्रिसिटी रुक सकती है, मेडिसिन रुक सकता है, पोर्ट्स और बैंकिंग सर्वर सब कुछ रुक सकता है। और हमें सिर्फ इतना कहा जाएगा, तकनीकी समस्या है, कृपया सहयोग करें। प्रॉब्लम फ्लाइट डिले की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि एक कंपनी की गलती ने पूरे देश को ठप कर सकता है। आज हम उसी खतरे के जड़ तक जाएंगे, डेटा के साथ, लॉजिक के साथ और कुछ ऐसी बातें जो शायद आपने भी अभी तक नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पहले कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिसंबर 2025 में पहले हफ्ते में एक नया नियम लागू होना था, जिसके हिसाब से एयरलाइंस को ट्रेनिंग्स, क्रूज एबिलिटी और सेफ्टी चेकर्स को अपडेट करना था। ये नियम 6 से 12 महीने पहले ही कंपनियों को बता दिए गए थे, लेकिन इंडिगो ने नहीं किया। पायलट्स नहीं बढ़ाए, क्रूज नहीं बढ़ाए, सॉफ्टवेयर एंड शेड्यूलिंग सिस्टम्स को अपडेट नहीं किया, ट्रेनिंग विंडो एक्सपेंड नहीं किया और रिजल्ट, हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स को बस अड्डा से भी बदल कर दिया। लोग जमीन पर सोने लगे। कई इंटरनेशनल यात्रियों ने इंडिया को वर्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस बताया। एयरलाइंस ने लोगों के सामने कई प्रॉपर एक्सपीरियंस तक भी नहीं दी। लोग चिल्ला रहे थे। इंडिया एविएशन की इमेज दुनिया भर में गिर गई थी। और इस चूज के बीच आया वो ट्विस्ट जिसने पूरे मामले को कॉर्पोरेट वर्सेस गवर्नमेंट फाइट्स में बदल दिया। जैसे ही हालात हाथ से निकलने लगे, सरकार को इमरजेंसी मीटिंग्स करनी पड़ी, क्योंकि टिकट के दाम 6-7 हज़ार से बढ़कर 40-50 हज़ार तक पहुंच गए थे। कैंसलिंग चार्जेस 5 से 6 हज़ार तक बढ़ चुके थे। यात्रियों के हालात खराब हो चुके थे। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग पैनिक में पड़ चुका था। सरकार ने तुरंत 2 दिन में ऑपरेशंस को नॉर्मल्स करो, लेकिन इंडिगो ने क्या जवाब दिया? हमसे नहीं होगा, हमें 15-20 दिन लगेंगे। सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी खुलकर सरकार को टाइमलाइन बता रही है और सरकार मजबूरी में अपने वही बनाए गए सेफ्टी रूल्स को पोस्टपोन कर रही है। ये एक बड़े खतरे के संकेत था। क्यों? क्योंकि यहाँ यह दिखा कि कुछ सेक्टर्स की कंपनियां बिजनेस नहीं, साम्राज्य चला रही हैं। और जब कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि सरकार भी उसके सामने झुक जाए, तो समझ लीजिए डेंजर शुरू हो चुका है। अब कुछ गिनी चुनी कंपनियों के बारे में भी मैं बताता हूँ। कई सेक्टरों में ये हालात बन चुके हैं, मैं आपको गिनवा देता हूँ। एविएशन मोनोपोली में देखिए, इंडिगो का मार्केट शेयर 50-60% तक पहुंचा हुआ है। मतलब 10 में से 6 भारतीय उसी की फ्लाइट्स लेते हैं। कंपटीशन कमज़ोर हो चुके थे, ऑप्शंस भी कम थे लोगों के पास। और जहां कंपटीशन खत्म हो जाए, वहीं से शुरू होती है मोनोपोली की ताकत। अब चलते हैं उन सेक्टर पर जहां मोनोपोली का प्रभाव उससे भी बड़ा है। सबसे पहले टेलीकॉम मोनोपोली देख लीजिए। भारत के टेलीकॉम मार्केट में जियो और एयरटेल हैं, जिनका मार्केट कैप 74% है। बाकी कंपनियों के हालात कमज़ोर हो चुके हैं। अगर किसी दिन इन कंपनियों के सर्वर्स डाउन हो जाए या फिर ये भारत को ब्लैकमेल करने के लिए बंद कर दे, तो हमारा यूपीआई रुक जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस बंद हो जाएंगी, रेलवे, मेट्रो, हॉस्पिटल, बैंकिंग सब कुछ रुक जाएंगी। आधार ओटीपी तक नहीं मिलेगा भाई। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक दिन बिना नेटवर्क के देश कैसे चलेगा। और इसका पावर इसके हाथ में है, सिर्फ 2-3 कंपनियों के हाथ में। और यही हालत पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स मोनोपोली में भी है। भारत का लगभग हर चौथा टन कार्गो एक बड़े प्राइवेट ग्रुप्स को पोर्ट्स से गुजरता है। अगर एक दिन ऑपरेशन रुक जाए तो फर्टिलाइजर नहीं आएगा, पेट्रोल डीजल सप्लाई रुक जाएगी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रुक जाएगा। ये सिर्फ ट्रेड इशू नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। यही हाल सीमेंस, पावर, डाटा सेंटर सब कुछ में है। इंडिया के इन सेक्टरों में भी 2-3 बड़े प्लेयर्स को बोलबाला है और अब कंट्रोल कम लोगों के हाथ में होता है, तो प्राइसिंग, सप्लाई, इवेंट रूल्स उसी के हिसाब से बैंड होने लगती है। मोनोपोली का यही असली नुकसान होता है। जब चॉइस खत्म हो जाता है, तब डेमोक्रेसी कमज़ोर पड़ने लगती है। ताकत जनता के पास नहीं रहकर कंपनियों के पास चली जाती है। इंडिगो की घटना ने यही डर दिखाया है हमें। इंडिगो ने सिर्फ फ्लाइट नहीं रोकी, उसने हमारे फ्यूचर्स को डेंजरस ट्रेलर दिखा दिया है। सोचिए, भविष्य कैसा होगा अगर इंटरनेट कंपैरिजन रूल्स बनाए गए, पावर्स कंपनीज डिसाइड करें कि आज इलेक्ट्रिसिटी देनी है या नहीं, बैंकिंग कंपनीज कहे सर्वर डाउन है कल आना, एयरलाइंस कहे हम 20 दिन तक नॉर्मल नहीं हो सकते, जो करना है कर लो, और सरकार फोकस्ड हो, रूल्स डिले करे और उनकी कोई बैकअप कैपेसिटी नहीं होने वाली है। डेमोक्रेसी का मतलब है जनता का चॉइस, जनता की ताकत, जनता का सिस्टम पर कंट्रोल। लेकिन अगर हर फील्ड में सिर्फ 1-2 कंपनीज बच गई, तो चॉइस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। फिर कस्टमर्स पूछेंगे ऑप्शन ही क्या है। यही ऑप्शंस खत्म होने का डर दुनिया के मगरमच्छ कॉर्पोरेट्स को सबसे ज़्यादा पावर देते हैं। अब सवाल ये है, हम कर क्या सकते हैं?
हमेशा 40 करोड़ लोग किसी भी कंपनी से ज़्यादा पावरफुल हैं। जागरूक रहना सबसे बड़ा हथियार है। जब जनता सवाल पूछती है, कंपनीज भी जवाब देने से मजबूर होती है। सरकारें तभी एक्शन लेती है जब जनता डिमांड्स करती है। रूल्स के लिए, कंपटीशन लॉस के लिए एंटी मोनोपोली चेक तभी होती है जब लोग आवाज़ उठाते हैं। हर सेक्टर में कंपटीशन ज़रूरी है। अगर चॉइस खत्म हो जाए तो पावर भी खत्म हो जाएगा। एक वीडियो, एक पोस्ट, एक सवाल पूरे नैरेटिव्स को बदल सकता है। इसलिए दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एविएशन का इशू नहीं है, एक रिमाइंडर है। कोई भी कंपनी भारत से सबसे बड़ी नहीं हो सकती है। कोई भी सिस्टम जनता के ऊपर नहीं हो सकता है। हमारा फ्यूचर कोई कॉर्पोरेट से सर्वर पर डिपेंड नहीं रह सकता है। हम सवाल पूछेंगे, हम जागरूक रहेंगे और हमें इंश्योर करने के लिए इंडिया के फैसले जनता के हित में हो, न कि कंपनी के फायदे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो